गुलशन कुमार जी जो हैं उनको भी जो आशीर्वाद जो है वो हमें इसलिए हम नहीं देते थे क्योंकि ये दुर्गा स्वयं इस शरीर में बचपन से प्रकट होती थी। हमें हमें इस बात का ज्ञात नहीं था, पर ये मुझे था कि बड़े होके मुझे भी मेरा मतलब सब कुछ छूट जाएगा और मैं भी साधु संतों के जैसा जीवन होगा मेरा। तो मतलब पता मुझे था, मुझे ये होता था अगर मैं घर वालों को बता दूंगी तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। तो ये भगवान ने ऐसा जरिया बनाया। अब गंगा में मैं निकली थी बाहर, तो गुलशन कुमार जी जो हैं वो किसी से बात कर रहे थे कि अरे मेरा पर्स चोरी हो गया, अब 20 रुपये रह गए हैं, तुम दे दो ना 10 रुपये का मुझे ये प्रसाद दे दो और 10 रुपये की मुझे छत्तर चुनरी दे दो। वो कह रहा था कि भाई देखो 2 ही चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो मैं वहाँ खड़े होकर सुन रही क्योंकि निकल के आई थी पानी से। तो जैसे उन्होंने बोला कि खाना कहाँ से खाओगे फिर सर, और जाओगे कैसे दिल्ली? वो कहते क्या खाऊंगा, फिर ऐसे ही भूखा जाऊंगा और पैदल चल के जाऊंगा। अब मेरे को ना दूसरों का बड़ा दुख हो जाता था। अब मैंने सोचा अरे मेरे को तो सारे जानते ही हैं। ऊपर ऊपर पहले एक ही पूड़ियों वाली दुकान होती थी, वहाँ पूड़ियाँ और चने बनते थे। तो पहले एक ही गुफा होती थी। तो मैंने सोचा अरे उधर है ना पूड़ियों वाली, मैं खिला दूँगी। मैं तो रोज़ जाती थी ऊपर दर्शन के लिए माता के, फिर नीचे आ जाना, मतलब कपड़े बदलने आके गिले कपड़ों से घर वहाँ आश्रम में आके बदलने, तो मैंने चले जाना ऊपर। फिर आके मैंने क्या करना, अपना शाम को कीर्तन जो भी होता था। पर मुझे ये हुआ कि अभी चले जाती हूँ गीले कपड़ों में, कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगी इनको भोजन। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी, उनको कोई पता नहीं। दरबार जब पहुँचे तो अब मेरे को जैसे वृंदावन में सारा वृंदावन जानता है, ऐसे ही मैं लाइन में ना सबसे आगे खड़ी हो। यहाँ पर भी यही होता है कि मैं बड़े हक से खड़ी होती हूँ कि मैं कन्हैया की प्यारी हूँ ना, इसलिए। तो ऐसे ही मैं आगे जाके खड़ी हो गई, तो पीछे गुलशन कुमार, पीछे लाइन थी। पहली बार इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि इतना तूफान आया, आंधी तूफान आई। पहली बार घंटियाँ टन टन बज रही। उस समय हमें मतलब नहीं पता था, अब सारे मतलब समझ आए। तो घंटियाँ टन टन बजने लगी और इतनी ज़ोरों की बारिश और ओले पड़ने लगे। सब सारी संगत भाग गई। शराय उस टाइम पे शेड नहीं होता था, खुला होता था, तो सारे लोग भागे। तो मैं फटाफट जाके गुफा में घुस गई, वो भी पीछे पीछे। तो तब पहली दफ़ा माता ने मेरे शरीर में आके उनको बोला बेटा वाह, तुम्हारा इतना बड़ा दिल, तुम्हारे पास 20 रुपये थे तो वो भी तुमने मेरे लिए खर्च कर दिया, प्रसाद ले दिया। जा बेटा, तुम्हारे पास इतना धन आएगा ना कि तुम्हें खुद पता नहीं होगा कि कितना धन कहाँ से आया। तब उन्होंने बोला था कि अरे मैया अगर ऐसा पैसा इतना होगा ना मेरे पास तो मैं लंगर लगवा दूंगा, यहीं पर लंगर लगवा दूंगा जहाँ पर आप मिले थे। देखना मेरा वादा रहा कि वहाँ पे मैं लंगर लगवा दूंगा 12 घंटे के लिए। तो तब हमने बोला चलो बेटा अगर याद रखोगे तो भी ठीक, ना रखोगे तो भी ठीक। तो वो फिर हमने बोला, कहते कार्य क्या करूँ, मैं कार्य करता हूँ, मैं जूस का कार्य। तब हमने बोला था कि नहीं, कार्य को बदलो, माँ का गुणगान करो। तो वो देखो एक ज़रिया बना, अनुराधा पौडवाल उनको एक माध्यम बना जो मिली, जिसकी वजह से उन्होंने कैसेट निकाली थी। तो वो कैसेट इतनी बिकी कि इतना पैसा आया तो उन्होंने लंगर लगवा दी। देखो आज तक कहते हैं धनवान तो बहुत है, लेकिन धनवान के साथ साथ होना, दयावान होना बहुत आवश्यक होता है। और आज तक देखो लंगर वहाँ पर लगा रहता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।